हेलो गाइस, तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इसमें अपन रिव्यू करेंगे एटलस का, जो ऐतिहासिक एटलस आती है अपनी यूपीएससी के लिए, ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए, उसका रिव्यू करेंगे। तो चलो ओपन करते हैं इसे फिर। क्या पैकिंग है भाई साहब। तो ये है अपनी बुक। तो दोस्तों, ये है अपनी स्पेक्ट्रम ऐतिहासिक मानचित्रावली। तो दोस्तों, करते हैं अब इसका रिव्यू। तो 2020 का ये एडिशन है स्पेक्ट्रम की बुक। इसकी विषय सूची देखें तो भाग 1 में मानचित्र में भारत के इतिहास पूर्ण निरीक्षण, भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, हड़प्पा संस्कृति, ग्रीक मर्दबान संस्कृति, वैदिक काल, दक्षिण भारत में महापाषाणिक काल, ईसा के चौथी छठी से चौथी शताब्दी तक के राज्यों का निर्माण, शहरीकरण के धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये विषय सूची है। इसमें मुख्यतः स्थान दिए हुए हैं। भाग 2 में क्या है, ऐतिहासिक महत्व के स्थान, भारत राजनीतिक 2017, भारत की नदियां मानचित्र, आदमगढ़, आदि चन्नालूर, आगरा, आहार, अही, छतरपुर, अहमदाबाद, अहमदनगर, ऐहोल, अजंता, अजमेर। अच्छा, तो ये ए नाम की सूची दी हुई है, यहाँ पर बी नाम की सूची दी हुई है, फिर सी नाम की सूची, फिर ई एफ जी, इस प्रकार से ओ पी क्यू एस और यू एक्स वाई, यहाँ पर वी डब्ल्यू तक दी हुई है। अब भाग 3 में क्या है, भाग 3 में भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के विभिन्न पहलू के संबंध, अलग अलग स्थलों को दर्शाते मानचित्र, प्राचीन गुहा, चित्रकला केंद्र, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन बंदरगाह से बहुत सवाल आते हैं दोस्तों। यूपीएससी मेंस के हिस्ट्री ऑप्शनल में एक स्थल दे देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही स्थल को मार्क करके मानचित्र पर दे देते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि इसकी पहचान कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन एवं मध्यकालीन स्थल, शिक्षा केंद्र, मध्यकालीन स्थल तक तो आज तक तो नहीं पूछा गया, हो सकता है हिस्ट्री ऑप्शनल में आके आके पूछ ले, वैसे शायद ही होगा, नहीं पूछेगा वो। लेकिन फिर भी अपने को मैप में ध्यान रखना चाहिए मध्यकालीन स्थल का। आगे चलकर हम उसमें मैप बनाएंगे तो एग्जामिनर होगा, उसको भी पता लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब भाग 4 में क्या देखेंगे, अपने दिशा निर्देश, अभ्यास एक। अच्छा, ये अभ्यास के पर्सन है सारे, यूपीएससी 2016, 2015, 2013, 2012 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके भी है, तो अच्छा है ओवरऑल। तो चलो देखते हैं आगे। अब तो ये अपना प्रथम टॉपिक आ जाता है, जो भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, तो इसमें गुरुकाल, बुर्ज, होम, ये पहले मुख्य स्थल दिए हुए हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के ओवरऑल दिए हुए हैं। आगे चलने पर अपने को पता चलता है कि ये नव पाषाण के पूरा पाषाण के पूरे का स्थल दिए हुए हैं। मध्य पाषाण कालिक स्थल दिए हुए हैं। यहाँ पर नव पाषाण कालिक स्थल दिए हुए हैं, ताम्र पाषाण कालिक स्थल दिए हुए हैं और हड़प्पा संस्कृतियों के स्थल दिए हुए हैं। और नीचे लिखा भी हुआ है, यानी जल्दी में बताया गया है कि ये सभ्यता ये थी, वो सभ्यता वो थी, और इस प्रकार सभ्यता में हुए परिवर्तन के अनुसार वो हड़प्पा जैसे पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया। नव पाषाण की बस्तियों से फिर हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ। और हड़प्पा सभ्यता जिस टाइम उत्तर पश्चिम में विकसित थी, उसी समय में
दक्षिण भारत में नवपाषाण कालिक स्थल था। ताम्रपाषाण कालिक स्थल उत्तर पश्चिम में हड़प्पा के परवर्ती काल में आया। ये बात बताई गई है इसमें मुख्यतः। बाकी अच्छा है। आगे दिया गया है आपने को गेरिक मर्तबान संस्कृतियां, जो सीधी दी बताई गई है आपने को। छतरपुर, तरंजी खेड़ा, बिट्ठूर, नर्मदा के पास, गुंगेरिया, कल्लूर, सभी दी गई हैं इसमें। और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन भी दिया गया है यहाँ पर। और फिर दी गई है PGW, BRW, NBP मर्तबान संस्कृतियां, जो सामान्यतः एक ही काल की संस्कृतियां थी, लगभग आसपास ही थी ये अपने काल के, वो दी गई हैं। तो ओवरऑल आप इस बुक को देखकर पता कर सकते हैं कि ये कैसी बुक है। आपको मैंने ऊपर से ब्रीफ दे दिया है इस बुक का। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।